सांसद प्रदीप सिंह रहा 10 साल एमपी, क्या करके दिया? कोई नया काम करके दिखा दे। ये जितना काम अभी मान लिया त्रिशुलिया पुल हुआ, रेलवे लाइन हुआ, ये किसका हुआ? क्या हुआ? तस्लीमुद्दीन साहब का क्या हुआ है? प्रदीप सिंह का भी, उसका भी काम अच्छा है, सब अच्छा है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मर्द शाहनवाज को वोट देंगे। हमारे प्रदीप सिंह जी भाई 2 टर्म में जो है कि एमपी रहे, लेकिन पार्लियामेंट में कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया और हम लोगों के दुख दर्द को उन्होंने कभी पेश भी नहीं किया। शाहनवाज को वोट देंगे और क्या करेंगे? सिंह मुद्दा आएगी सब बेबस्ती वाला वोटिंग रहे थे। शाहनवाज आएगा, बहुत काम कल के ये रडिया जिला के अंदर हम कुछ नहीं। 5 किलो अनाज दे दे मोदी जी तो इससे किसी का घर नहीं चलेगा। 5 किलो अनाज से एक वक्त खा सकता है, लेकिन इंसान का दिन 30 दिन का महीना आता है और 365 दिन का साल आता है, लेकिन इंसान हर दिन परेशान रहता है। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। वो आ रहे हैं और इस पार्टी से और इस लीडर से हम लोगों को लगाव है कि ये लीडर हमारे इलाके के नहीं, हमारी जिला के सबसे अव्वलीन हीरो की हैसियत से ये हैं। इनकी इंटेलिजेंसी से हमें पता चला है कि अररिया की सारी जो है मामलात को जो है पार्लियामेंट में रख सकेंगे। इससे बिफोर भी जो है हमारे प्रदीप सिंह जी भाई 2 टर्म में जो है कि एमपी रहे, लेकिन पार्लियामेंट में कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया और हम लोगों के दुख दर्द को उन्होंने कभी पेश भी नहीं किया। इनके फादर तस्लीमुद्दीन साहब थे, जिस रीजन में ये जो है हुकूमत में थे, पार्लियामेंट जाते थे, ये अपनी आवाज़ों से जो है अररिया का नाम पूरे हिंदुस्तान को जनवा दिया था। और इनकी इंटेलिजेंसी से सारे हिंदू मुस्लिमों की हर तरह की परेशानी दूर हुई थी। तरह तरह के हॉस्पिटल और सारी शिक्षाओं का मैनेजमेंट है, लाइन व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट है, रोडों का मैनेजमेंट है, पुलों का मैनेजमेंट है, इन्हीं की रीजन में देखा गया। और आज शाहनवाज जी जो है उनके अंदर वो सलाहियत है कि कल वो एक पार्टी से विधायक हुए, लेकिन उन्होंने जो है मंत्री पोस्ट को अपना लिया और अपनी इंटेलिजेंसी से जो है हर वो आम लोगों का, ये तो विधायक थे जोखी के, पर ये थी कि जोखी के होने के बावजूद भी अररिया के एक महान लीडर की हैसियत से इन्होंने प्रदीप सिंह से हजारों गुना ज़्यादा लोगों की फरियाद को सुना और मामलात को कुछ ही दिनों में इन्होंने हल भी किया है। और कभी उम्मीद रखते हैं, पूर्ण उम्मीद रखते हैं कि ये अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर चले गए तो हम लोगों की नाम जो है तस्लीमुद्दीन की तरह ही जो है पूरी अररिया की नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है चहकेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी जो देश को अच्छे मार्ग पर ले जाएगी। आज से कबल जो है राष्ट्र की जो हैसियत रही है कांग्रेस के रीजन में, हर तरह से परिपूर्ण था मेरा देश। परमाणु के क्षेत्र में हो या विदेशियों के बॉर्डरों को डिफिट देने के लिए जो भी किया गया था वो उसी रीजन में किया गया था। आज एनडीए ने जो है उसके नकल को किया है, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों को कंगाली के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब जात विवाद का इस तरह का मामला कर दिया है। आज हमारे इलाके में मुसहर, बातर, दलित जितने भी लोग हैं 90% का घर उजड़ा हुआ है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमें कभी उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है शाहनवाज जी जो है कि अगर सरकार में चले जाए और ये जो है एमपी बन करके तो हम लोगों की हर कमी को वो दूर करवा सकेंगे और सीमांचल का नाम मन के ऊंचा कर सकेंगे। सिंह मुद्दा आएगी सब बेबस्ती वाला वोटिंग रहे थे। शाहनवाज आएगा, बहुत काम कल के ये रडिया जिला के अंदर हम वोट सोची कर भी के एमपी बनती, पूरे जिला के अंदर हम काम बढ़िया करती, विकास करती, पुल बनेती, रोड बनेती, गली बनेती, हर चीज काम के लिए व्यवस्था अच्छा करेगी। हमने बहुत सारे कैंडिडेट को चुना, बहुत सारे उम्मीदवार को हमने वो मौका दिया, लेकिन कोई भी अपने काम से आरास्ता नहीं किया और कोई अपने कदम से उतर नहीं पाए। लेकिन इस बार हम लोग एक साथ होकर, एक जहती होकर, हमारे भाई शाहनवाज आलम साहब आरजेडी से गठबंधन से जो टिकट लेके अररिया से लड़ रहे हैं, और हमारे बहुत सारे अहबाब से गुजारिश है कि वो उनको वोट करें। हमारा वोट जो है, एक वोट का कीमत कम से कम लाखों करोड़ों में है, लेकिन आज हम लोग किसी पार्टी से पैसा ले लेते हैं, किसी से घूस ले लेते हैं। ये नामर्दानगी वाला बात। हम लोग वोट करेंगे, मुद्दे पे की बात करेंगे और विकास पे बात करेंगे। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो समाज के लिए रहनुमा बनेगा, उसको हम वोट। मोदी जी 10 साल से हैं, लेकिन 10 साल में मोदी जी को देखा गया है, मोदी जी से कोई खुश नहीं है। 5 किलो अनाज दे दे मोदी जी तो इससे किसी का घर नहीं चलेगा। 5 किलो अनाज से एक वक्त खा सकता है, लेकिन इंसान का दिन 30 दिन का महीना आता है और 365 दिन का साल आता है, लेकिन इंसान हर दिन परेशान रहता है। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। कहना है तो हम लोग को करना है, और हम लोग जब मिलेंगे, एक जहती होंगे, हमारे अंदर एकता आएगी, एक जहती आएगी। जब हम लोग मिलेंगे तो हम मोदी को क्या, मोदी का बाप को भी उठा के पढ़ सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है, ये ताकत हमारे खून में है।
क्योंकि मोदी भी हमारे मोहताज है, हम किसी के मोहताज नहीं। प्रदीप सिंह मतलब रेलवे का कोई काम नहीं किए हैं। इससे पूर्व में जो सीमांचल गांधी नाम से जान लो जेते रहे तस्लीमुद्दीन साहब, ओकर वजह से रेलवे स्टेशन बनली और ई यहाँ को पब्लिक का बहुत फायदा मिली। लेकिन ये 10 साल प्रदीप सिंह रही लेकिन कुछ नहीं करके, सिर्फ जात पात करके, सिर्फ जाति पाति करी गई, लोग वोट लेगा अपन की कहे छी MP बनी के लोग का भड़काना काम करके और कोई काम नहीं करके सर। बाकी हमरा सनिक बहुत ज्यादा आक्रोश था कि जे काम पहले गांधी जी करी गेली ल सीमांचल गांधी, ओकरा से आरो से और बेहतर बनावे, वो कर लिए। शाहनवाज आलम अग टिकट मिलली से इंशाल्लाह हम लोग भी उस मंसूबे के साथ काम करेंगे, उनको वोट करेंगे। हम सनिक यहाँ रोजगारक मुद्दा में वोट करबी, शिक्षा के मुद्दा में वोट करबी, और सब बहुत अच्छा छै कि यहाँ ना जोगबनी नेपालक बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर छियै। यहाँ पे बहुत बड़ो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और क्या तरह ट्रेन होना चाहिए। हम ना बाहरी में खटे छी, सिर्फ एक ट्रेन मिले छी सीमांचल एक्सप्रेस, और कोई गाड़ी नहीं छियै। इतना दिक्कत है छी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है छी। और कोई भी हमरा संग यहाँ लोकल में एयरपोर्ट चाहिए। कोई हादसा भए छी मरकी हरकी बागडोगरा आबे पड़े छी, दरभंगा आबे पड़े छी। यहाँ ना हमरा संग बहुत दिक्कत है छा, कोई मरी भी जाए छै माटी देवे नहीं सकै छी। हम ना यह मुद्दा हमरा से वोट करना ही सब भी एक साथ देना छी, और इतिहास में नाम लिखना छी कि कितना संख्या में वोट दे रही सर। RJD का यहाँ शाहनवाज आलम छी, RJD की तरफ से ऊपर वोट दिए। बढ़िया इंटरव्यू नहीं दी प्रदीप सिंह छै ठीक छी, और गाँव छी मतलब ओकरा से अच्छा हम अपन ई नेता छै, ई हमर दुख सुख हम साथ दे छै, ई बढ़िया काम करती, ई जात पात नहीं करे छी, यहाँ को कम बढ़िया नेता छी। हम लोग वोट करने लिए जा रहे हैं शाहनवाज को, और शाहनवाज बढ़िया आदमी है। और बीजेपी का आदमी था प्रदीप सिंह थे, वो कोई काम नहीं किया यहाँ पर, हम लोग को भी मुलाकात नहीं किया आज तक। विधायक बनाए हम लोग, अभी तक नहीं मुलाकात किया हम लोग को। और जो अपना जात भाई देख करके जो है ऐसा ऐसा हुआ, और मिल करके सबको करना चाहिए, मगर नहीं हुआ, उसका सब नहीं हुआ। हम लोग बेकाट कर दिया हम लोग को, इसीलिए से हम लोग को शाहनवाज को चुने हैं। इस बार वोट हम लोग उसी को डालेंगे। संसद प्रदीप सिंह रहा 10 साल MP, क्या करके दिया? कोई नया काम करके दिखा दे। ये जितना काम अभी मान लिया कि त्रिशुलिया पुल हुआ, रेलवे लाइन हुआ, ये किसका हुआ? क्या हुआ? तस्लीमुद्दीन साहब का क्या हुआ है? अपना वो नया काम कोई दिखाए। अभी सुबह हम लोग उनका इंटरव्यू किए हैं, वो बोले हैं कि 400 पुल हम बनाए हैं अररिया जिला में। तो हमको गिनती कराए, वो अपना 10 साल के कार्यकाल में गिनती करके दिखाए, वो सर्वे करके हमको। त्रिशुलिया घाट वो एक मुद्दा और उठाता है कि प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, और हिंदुस्तान का एक संविधान है, बिजली, पानी, सड़क, ये जो आम जनता है हिंदुस्तान का नागरिक है, उनको तो ये तो देना ही पड़ेगा। 5 किलो अनाज, क्या 5 किलो अनाज पूरे साल महीना खा लेगा? गैस सिलेंडर भी तो दिया है फ्री में। कैसे गैस सिलेंडर फ्री में दिया? 300 का गैस सिलेंडर 1200 कर दिया। उसके बाद वो कहावत नहीं होता है 10 रुपया बढ़ा दो, फिर उसके बाद 2 रुपया कम कर दो। रेलवे स्टेशन वाले रोड का मुद्दा हैदर यासीन साहब का रेलवे स्टेशन का मुद्दा इतना दिन से बेचारे लड़ रहे थे, बहुत मेहनत जद्दोजहद की, उसके लिए आवाज उठाए, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। आखिर क्यों? किसके पास हम आवाज लेके जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास जाएंगे कि जो हमारे क्षेत्र का संसद है उसके पास जाएंगे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन मोदी लहर है? कैसा लहर है? मोदी का कौन सा लहर है? आने वाला समय ही बता देगा कि किसका लहर है। घुसपैठी है तो संसद उसका 10 साल से है, तो काहे न बंद कर रहा है? संसद उसका है ना, केंद्र में सरकार उसकी है, राज्य में सरकार उसकी है, संसद खुद वो यहाँ बीजेपी का है। घुसपैठी उसको बंद करना चाहिए था ना, तब ना देखते कि हाँ संसद घुसपैठी हो रहा है। किसके राज में हो रहा है? इलेक्शन खत्म हुआ, सब चीज खत्म। आज वो कहता है हम किराए मकान में है। किराए मकान में कैसा किराया? 10 साल से MP हैं आप, किराए मकान पे कौन सा किराए मकान पे आप हैं? अब पार्लियामेंट में आज तक अररिया का कौन सा मुद्दा उठाया है पार्लियामेंट में जाकर के? अररिया के बारे में, अररिया लगभग 34-36 साल हो गया अररिया जिला बनने से, आज तक कौन सा काम करके दिया? सुबह वो गिनवाए थे कि 6 ट्रेन है मेरे रीजन में हुआ है, 6 ट्रेन जोगबनी से। जोगबनी से कहाँ? दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, रक्सौल, सिलीगुड़ी।
ये जो है तस्लीमुद्दीन साहब के जो है कि क्या हुआ था सारा चीज, लालू यादव हाँ। के रीजन से ही मैंने की प्रोग्रेस हुआ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इसके रीजन में हुआ है। इसके रीजन में कोई नया काम, वही एक उद्घाटन बोला करते कि वहाँ फारबिसगंज में हवाई जहाज, वो वैसे ही पड़ा हुआ। वो हवाई जहाज कब उड़ेगा वो कोई ठिकाना नहीं है। वो हो सकता है कि संसद जी को लेकर ही उड़ जाएगा।